अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार के मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर जे आपस में ही अब उलझल जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले एक सचिव के वीडियो वायरल भेल छल गाली गलौज करैत जूनियर अधिकारी सबके साथ, और के तुरंत बाद होमगार्ड के डीजी शोभा ओहतकर पर आईजी विकास वैभव आरोप लगेलन जे उनका साथ बदतमीजी कऽ रहल छथि, बार बार कऽ रहल छथि, और ई मामला अब तूल पकड़ने जा रहल अछि। दरभंगा में आई विकास वैभव के समर्थन में आयुक्त के समक्ष एक दिवसीय धरना आयोजित भेल। बिहार में अखन गाली गलौज के सीजन चल रहा है। राजनीतिक गाली गलौज तो आप लोग सुनै छथि, अंठिया दै छथि, ध्यान नहीं दै छथि, लेकिन प्रशासनिक गाली गलौज के जे आब प्रक्रिया शुरू भेल हन ओ थमै के नाम नहीं लऽ रहल अछि। पहले के पाठक प्रकरण भेल, आब शोभा ओहतकर प्रकरण चल रहा है। किछ दिन पहले अखन पटना में एक एएसपी के तेल मालिश प्रकरण चलल छल। मतलब कुल मिला के यदि देखल जाए तो प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी सब बुझाइया आप अपन मानसिक संतुलन खो रहल छथि, और एकरे नतीजा अछि जे आब ई मामला सड़क तक पहुंच रहल अछि। डीजी शोभा ओहतकर के गाली गलौज वाला मसला अब रंग देने जा रहा है। विकास वैभव के समर्थन में आई दरभंगा में आयुक्त के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित भेल, जाहि में मांग कयल गेल जे होमगार्ड के डीजी शोभा ओहतकर के खिलाफ कार्रवाई हुए और विकास वैभव के जे बेइज्जत कयल जा रहा है वो तत्काल बंद हेबाक चाहिए, नहीं तो ई लड़ाई और आगा जाए। बिहार का युवा आपके साथ है, विकास वैभव आगे बढ़े, बिहार का युवा आपके साथ है। एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पदाधिकारी के साथ गाली गलौज बर्दाश्त नहीं होगा। ये विगत दिनों आपने देखा कि जो हमारे बिहार के सीनियर आईपीएस हैं, जो होमगार्ड के आईजी हैं श्री विकास वैभव जी, जो काफी ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी और कड़क आईपीएस के रूप में जाने जा रहे थे, उनके साथ जो है होमगार्ड के डीजी श्रीमती शोभा ओहतकर जी के द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया। जो बात सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सामने आई, और मेरा मानना है कि आज हम ईमानदार पदाधिकारी को साथ नहीं देंगे, उनके लिए आंदोलन नहीं करेंगे, तो शायद बिहार में फिर कभी सुशासन का राज स्थापित नहीं होगा या दुशासन वाली स्थिति हो जाएगी। तमाम लोग जानते हैं किस प्रकार विकास वैभव जी ने, आज हम दरभंगा में धरना पर बैठे हुए हैं, दरभंगा को उन्होंने किस रूप से अपराध मुक्त करने का काम किया था। आम जनता की समस्याओं को सुनकर, आम जनता की पीड़ा को सुनकर वह कार्रवाई करने का, कठोर कार्रवाई करने का काम करते थे, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। चाहे बिहार का वो बगहा जिला हो, चाहे वो सासाराम हो या रोहतास हो, उन्होंने जो है हमेशा जो है अपराधी के खिलाफ आवाज, अपने कर्तव्य का पालन करने का काम किया, और आम जनता के हित में उन्होंने हमेशा सोचने का काम किया। भले ही नेता लोग उनके विरोधी हो जाए, लेकिन वह जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम किया। जो सामाजिक न्याय के परिधि में रहने वाले आम जनता थे, जो शोषित वंचित थे, उनको उन्होंने मदद करने का काम किया, उनको न्याय दिलवाने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा उनको होमगार्ड में भेजकर आईजी बनाकर डीजी शोभा ओहतकर के माध्यम से गाली गलौज करवाने का काम किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बिहार का लाल जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस है, जिसका देश विदेश में नाम होता है, जिसका देश विदेश में नाम विकास वैभव जी के नाम से जाना जाता है, लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को यदि गाली गलौज करवाया गया तो उस पर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं डीजी पर कार्रवाई की गई? क्या मेरा कानून और संविधान कहता है कि कोई यदि सीनियर पदाधिकारी है तो वो अपने अधिनिष्ठ
पदाधिकारी को के साथ गाली गलौज करे। यदि किसी तरह का बात होता तो लिखित रूप में आप विभाग में बढ़ सकती थी, गृह विभाग में जा सकती थी, माननीय मुख्यमंत्री को सूचना दे सकती थी। कहकर अपमानित करना यह बर्दाश्त कभी हम लोग नहीं करेंगे। एमहर दोसर तरफ समाधान यात्रा कर रहा छथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओहि समाधान में व्यवधान भी कई जगह उत्पन्न भेल हन और ओहि व्यवधान पर जन स्वराज यात्रा पर चल रहा प्रशांत किशोर तंज कसलनि हन। जन स्वराज यात्रा कह रहा प्रशांत किशोर बिहार के मौजूदा हालात पर फिर से तंज कसलनि। प्रशांत किशोर कहलनि जे शराबबंदी के कारण बिहार में अपराध बढ़ि रहल अछि। महागठबंधन के सरकार बने के बाद अपराधी सबक हौसला बुलंद अछि। एहि दौरान वो तेजस्वी यादव पर भी तंज कसलनि। वो कहलनि जे 15 साल में नौकरी नहीं दो पेला, वो डाक बंगला चौराहा पर लोग सब के लाठी से पिटवा रहल छथि। बिहार के वो नेता जो मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़े दावा करते हैं, वो तो 50 साल से आप सुन ही रहे हो। किसी ने खड़ा होकर कह दिया कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, वो आपको रोड मैप दिखता है, और जब उसके बाद वो आदमी सत्ता में आ गया तो आपको डाक बंगला पर लाठी मार रहा है, तो आपको लाठी नहीं पड़ेगी तो आपको क्या होगा? आप अगर बेवकूफ हैं तो आपको लाठी ही पड़नी चाहिए। जब कोई कह रहा है, जो आदमी 15 साल से सत्ता में बैठा हुआ है और 15 साल में उसने एक नौकरी नहीं दी, वो एक दिन खड़ा होकर कह रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए ना कि पूछे कि भैया कैसे दे दोगे, अगर दे सकते तो 15 साल में काहे नहीं दिया। एवं दोसर तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुर्सी से भेल हमला पर भी अपन तंज कसित कहलनि जे लोक सब में नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा अछि। सुरक्षा के बल पर लोग के गुस्सा के दबायल नहीं जा सकैत अछि। कि नीतीश कुमार जी कोई भी पब्लिक कार्यक्रम करेंगे तो उसमें इस तरह की अप्रिय घटना होनी ही होनी है। मैंने ये चुनौती भी दी है कि नीतीश कुमार को अगर लगता है कि उन्होंने काम किया है या इस सरकार के लोगों को, तो बिना सुरक्षा के किसी एक गांव में, किसी एक पंचायत में वो घूम कर दिखा दे। इतनी सुरक्षा के बाद जब लोगों में इतनी उदासीनता है, जो मैंने आपको कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, जब लोगों के मन में इतना गुस्सा है सरकार के प्रति, लोग इतना परेशान हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप आइएगा तो लोग हल्ला मचाएंगे। और सुरक्षा के बल पर अगर आप उनको दबाइएगा तो कोई कुर्सी चलाएगा, कोई झंडा फाड़ेगा, कोई रोड पर लेटेगा, और जो वही आप देख रहे हैं हर जिले में हो रहा है। कहीं कुर्सी चल रहा है, कहीं चप्पल चल रहा है, वो चलेगा ही। जब लोगों में इतना गुस्सा है, मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं सुबह शाम तक रोज चलता हूँ, आप देखिए मैंने कोई एक सिपाही भी नहीं रखा है, हमको कहाँ पे मार रहा है, एक ढेला भी नहीं मार रहा है। क्यों मारेगा? अगर आपके प्रति लोगों का गुस्सा रहेगा तो आप कितनी भी सुरक्षा लेकर चलिएगा तो लोगों का गुस्सा तो निकलेगा ही। शराबबंदी पर कटाक्ष करित कहलनि जे शराबबंदी के कारण बिहार में अपराध बढ़ि गेल हन। महागठबंधन के सरकार बने के बाद अपराधी सबक हौसला बुलंद अछि। भैया अपराध का जहाँ तक मामला है तो वो बिहार में कमोवेश हर जिले में यही स्थिति है। सीमांत में काफी ज्यादा है। बिहार ने एक सप्ताह का ग्राफ उठा के देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए किसी भी आंकड़े को एक जिले के नजरिए से, एक हफ्ते के नजरिए को देखकर कोई कंक्लूसिव बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल का बिहार के अपराध का आंकड़ा देखेंगे, तो चाहे SC दलित समाज के खिलाफ जो अपराध है उसको, या महिलाओं का जो अपराध है वो, जो डकैती, अपहरण, उस लूटमार की घटनाएं हैं, हर में बढ़ोतरी हुई है। देश के स्तर पे बिहार रिलेटिव टू अदर स्टेट में ऐसा आंकड़ों को देखने से लगता है कि यहाँ अपराध की स्थिति बिगड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। लेकिन उसकी मूल वजह यह है कि ये जो शराबबंदी का कानून लगाया गया है, जिसकी वजह से प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा वो तो शराबबंदी को लागू करने, उससे पैसा कमाने, उसको लगाने छिपाने में लगा हुआ है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो उनकी प्राइमरी जिम्मेवारी थी उसको छोड़कर और आप दूसरे काम में लगे रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा ही। प्लस जो महागठबंधन बनने के बाद से लोगों के मन में एक डर था, वो भी ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं पिछले हफ्ते के या पिछले महीनों के, वो कहीं ना कहीं वो चरितार्थ हो, तो वो दिख रहा है कि इस सरकार के आने के बाद, खासकर ये जब महागठबंधन की सरकार बनी है, तो लोगों का एक यादाश्त भी है कि पीछे काफी अपराध रहा है जब RJD की सरकार थी, तो कुछ उस एलिमेंट का फिर एम्बोल्डेंड होना, उनको साहस होना। और उस तरह के जंगल राज के बारे में ये कहेंगे कि बिहार में अपराधियों का जंगल राज यहाँ रहा है, वो तो सर्वविदित है। जनता ने पीड़ित होकर उस सरकार को उखाड़ कर फेंका था। आज जो सरकार चल रही है
ये इसमें अपराधियों का जंगल राज नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आज की जो सरकार है ये अधिकारियों का जंगल राज है, या आज जनता अपराधियों से ज्यादा अधिकारियों से परेशान है, ऐसा मुझे देखने से लग रहा है। बिहार में ऐसा मैट्रिक के परीक्षा शुरू भेल, दरभंगा में भी कई सेंटर पर मैट्रिक के परीक्षा आयोजित भेल। दरभंगा जिला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैट्रिक परीक्षा 2023 के शुरुआत भेल। परीक्षा के प्रथम दिन गणित विषय के परीक्षा लेल गेल। 2 पाली में ही परीक्षा आयोजित भेल। प्रथम पाली 9:30 बजे से 12:45 तक आयोजित भेल और दोसर पाली 1:45 से 5 बजे तक चलल। परीक्षा दऽ कऽ बाहर निकल रहा विद्यार्थी सब एससीएस से बात करैत अपन अनुभव बतैलन। किस चीज का एग्जाम था? सामाजिक गणित का था। आज पहला दिन एग्जाम था, क्या कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? मैथ का कहाँ से आए हुए थे आप? जाले मिलिकपुर कछुआ स्कूल से सर। कहाँ सेंटर पर है आपका? लड़िया से मैथ का हुआ सर, बढ़िया हुआ। इधर दोसर तरफ परीक्षा के कारण आई पूरा शहर जाम से तबाह रहल। दरभंगा शहर में मैट्रिक के परीक्षा के प्रथम दिन ही काफी भीषण सड़क जाम से लोग सब के रूबरू हुआ पड़ल। दरभंगा शहर के अलग अलग इलाका में काफी दूरी तक जामक स्थिति देखल गेल। लहरियासराय KM टैंक के माउंट समर स्कूल के समक्ष सड़क जाम के स्थिति एहन बनल जे एम्बुलेंस भी जाम में फंस गेल। दोसर तरफ जीएनगंज लहरियासराय रोज पब्लिक स्कूल में भी परीक्षा जहिना पहिल पारी के खत्म भेल तहिना सड़क पर जे जाम लागल वो काफी देर तक लोग सबके परेशान करैत रहल। कौन जगह है ये? लाइट हाउस है, दारूबत्ती लाइट हाउस। कितने देर से जाम में है? 1 घंटा 1.5 घंटा लगभग हो गया। क्या कारण है? कारण वही एग्जाम है, प्रशासन व्यवस्था सही नहीं है। सबसे ज्यादा खास बात ये जे लगभग 57,000 परीक्षार्थी परीक्षा दऽ रहल छथि। केवल दरभंगा शहर में बात करी तो 35,000 से ऊपर परीक्षार्थी छथि। अब एक परीक्षार्थी के साथ हुनक अभिभावक, तो कुल मिला के देखल जाए तो 70-75 हजार आबादी अचानक शहर में बढ़ जाइत अछि और ओकरा कंट्रोल करे के लेल पुलिस द्वारा कोनो व्यवस्था नहीं कयल जाइत अछि। करबो केना कयल जायत, कियाक तऽ दारू से केकरो फुर्सत नहीं अछि और बिहार के मुख्यमंत्री अखन बगल के जिला में आयल छथि, तो हुनकर सुरक्षा व्यवस्था के लेल सेहो जिला से फोर्स के भेज देल गेल। आई मुख्यमंत्री के सोचबाक चाहिए जे जखन बिहार में अखन परीक्षा के सीजन चल रहा है, अखन तुरंत इंटर के परीक्षा खत्म भेल हन, मैट्रिक के परीक्षा ऐसे शुरू भेल हन, वो अपन समाधान यात्रा निकाल रहा छथि। हुनका एहि बात के कोनो चिंता नहीं अछि जे हुनका समाधान यात्रा में कतेक व्यवधान उत्पन्न भऽ रहल अछि आम आदमी के लेल। लेकिन हुनका तो अपन राजनीतिक रोटी सेकै के सेक रहल छथि, खामियाजा भुगत रहल छथि आम जनता सब। 70-75 हजार आदमी के भीड़ यदि कोनो शहर में एकाएक बढ़ जेते तो ओतऽ के ट्रैफिक व्यवस्था तो ध्वस्त होइए के छै। और दरभंगा एहन शहर में जतऽ ट्रैफिक व्यवस्था नाम के तो कोनो चीजे नहीं है, तो ओतऽ की हाल हेतै ई तो अंदाजा लगेनाइ बहुत आसान अछि। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि।
अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय बाल श्रम विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी सब काला बिल्ला लगाकर अपन विरोध दर्ज करेलन। राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रम अधीक्षक कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर मौन प्रदर्शन कलन और अपन विरोध जतौलन। एहि दौरान श्रम अधीक्षक उप श्रम आयुक्त के एक मांग पत्र भी सौंपल गेल, जाहि में दर्शायल गेल हन जे बाल श्रम विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी के पूर्व बकाया मानदेय के प्रतिवेदन बनाबे के लऽ कऽ अहाँ द्वारा 3 सप्ताह के समय लेल गेल छल। 7 फरवरी के ओ समय खत्म भ गेल, लेकिन अखन तक प्रतिवेदन बनाकर नहीं भेजल गेल हन। जिला मंत्री मनोज कुमार कहलन जे राष्ट्रीय बाल श्रमिक विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी के पूर्व बकाया मानदेय के प्रतिवेदन बनाकर अखन तक नहीं भेजनाइ बड़ा शर्म के बात है। उसब कहलन जब तक हमरा सबके पुनः बकाया मानदेय के प्रतिवेदन बनाकर श्रम संसाधन विभाग दिल्ली के नहीं भेजल जाते तब तक हम सब अनिश्चितकालीन धरना जारी रखब और एक सब जिम्मेवारी उप श्रम आयुक्त श्रम अधीक्षक के हतन। विद्यालय का संचालन शुरू हुआ और ये विद्यालय 2014-15 में बिना बताए हमारे डीएम साहब के द्वारा बंद कर दिया गया। फिर हम लोग रोड पे आ गए, सभी शिक्षक कर्मचारी बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए। उसके 2-3 साल के बाद जो है हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पर धरना प्रदर्शन किए 2 मांगों को लेकर के। पहली मांग थी हम लोगों का कि हम लोगों का जो बकाया वेतन है वो जल्द से जल्द मिले और हम लोग जो सारे शिक्षक कर्मचारी संघ रोड पे घूम रहे हैं, बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, तो उन लोग शिक्षकों का हमको किसी शिक्षा विभाग में समायोजन कर दिया जाए। ये हम लोगों को जंतर मंतर में श्रम संसाधन विभाग से बातचीत चल रही थी और उन्होंने हमारी बातों को माना और उन्होंने कहा कि जो है पहले आप लोगों का जो है बकाया मानदेय का जो वेतन है वो हम आपको शीघ्र देंगे। उसके बाद बहुत ही जैसा ही वो बोले उसी तरह से सभी स्टेट को जो है 16/11/2022 को चिट्ठी निर्गत हुआ सारे स्टेट को। मैं हमारे बिहार को भी जो है लेबर कमिश्नर के नाम से चिट्ठी जो है मिला और लेबर कमिश्नर ने जितने सारे ज़िले में संचालित हो रहे थे बाल श्रमिक विशेष विद्यालय सारे ज़िले को चिट्ठी भेजा गया कि इनका जितना मानदेय बकाया है वो जल्द से जल्द प्रतिवेदन बना करके ये दिल्ली सरकार NCLP विभाग को भेजा जाए। मैंने वो चिट्ठी पटना जा कर के खुद लाया और उसके बाद हम लोगों ने श्रम अधीक्षक से मिला और श्रम अधीक्षक को बताया तो पहले तो श्रम अधीक्षक महोदय आनाकानी करने लगे कि ये NGO का मामला है, ये है वो है। फिर हम लोगों ने अपनी सारी बात विस्तार पूर्वक रखी तो उनके समझ में आया कि नहीं ठीक है जो है ये चीज़ मैं आपको करके दूंगा, लेकिन कुछ समय लेने के बावजूद भी वो नहीं किए। उसके बाद हम लोग पिछले महीने 16/1/2023 को अनिश्चितकालीन धरना पर मजबूरन बैठना पड़ा। उसके बाद 18/1/2023 को श्रम अधीक्षक महोदय उप श्रमायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोगों की वार्ता हुई और उन्होंने 21 दिन का समय लिया, यानी 6/2/2023 तक का समय लिया गया उनके द्वारा और बोला गया कि जो है कि 6/2/2023 तक आप लोगों का प्रतिवेदन बनाकर डीएम के साइन से, जिलाधिकारी महोदय के साइन से, क्योंकि वो हमारे विद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साइन से हम लोग NCLP विभाग दिल्ली को भेज देंगे। दरभंगा में जिलाधिकारी जल जीवन हरियाली के लोग एक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयव के लेल कयल जाय वाला कार्य के समीक्षा कयल गेल। समीक्षा के दौरान बतायल गेल जे दरभंगा के 800 तालाब के अतिक्रमण मुक्त करायल जा चुकल अछि। बहादुरपुर में 2, दरभंगा सदर में 3, मनीगाछी में 2 एवं सिंहवाड़ा में 3 तालाब के अतिक्रमण मुक्त करायल जेनाइ शेष अछि। जिलाधिकारी 15 दिन के अंदर एहि तालाब के अतिक्रमण मुक्त कराबे के निर्देश देलन। बतायल गेल जे जिला के सब कुआं के अतिक्रमण मुक्त करायल जा चुकल अछि। कुआं के जीर्णोद्धार अब ग्राम पंचायत द्वारा करायल जा रहल अछि। लघु सिंचाई विभाग द्वारा कुल 23 पैघ तालाब जे 5 एकड़ से अधिक वाला अछि के जीर्णोद्धार के लेल चयन कयल गेल हन। जीर्णोद्धार के कार्य में तेजी लाबे के निर्देश देल गेल हन। समीक्षा में पायल गेल जे मनरेगा के माध्यम से 2598 तालाब के जीर्णोद्धार कयल जाय के अछि। अखन तक 321 तालाब के जीर्णोद्धार कयल गेल हन। एहि कार्य के पूर्ण करे के लेल 2 वर्ष के अवधि यानी मार्च 2025 तक विस्तारित कयल गेल हन।
आहार एवं पानी के जीर्णोद्धार मनरेगा के द्वारा करायल जा रहा है। जिलाधिकारी टीम के गठन कर जीर्णोद्धार करायल गेल आहार पानी के जांच करावे के निर्देश मिशन प्रबंधक जल जीवन हरियाली दरभंगा के दिलन। कुआं एवं चापाकल के समीप सोख्ता निर्माण के कार्य के समीक्षा में मनरेगा के कार्य गति काफी धीमी पायल गेल। जिलाधिकारी एहि बाबत सब कार्यक्रम पदाधिकारी के कारण परीक्षा करे के निर्देश दिलन। खेत पोखर सृजन करे के समीक्षा में पायल गेल जे 621 खेत पोखर के सृजन मनरेगा के माध्यम से करायल गेल हन। मत्स्य विभाग द्वारा 157 एवं कृषि विभाग द्वारा 2 खेत पोखर के सृजन करवायल गेल हन। छत वर्षा जल संचयन संरचना 1800 भवन पर निर्माण करायल जेनाइ अछि। शिक्षा विभाग द्वारा अखन तक 138 भवन पर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 भवन पर छत वर्षा संचयन संरचना के निर्माण करायल गेल हन। पौधशाला के प्रविष्टि JJH पोर्टल पर नहीं कयल जाय पर नाराजगी व्यक्त कयल गेल। जिलाधिकारी मिशन प्रबंधक के जीविका के DPM से समन्वय स्थापित कर सब 12 पौधशाला के प्रविष्टि JJH पोर्टल पर करावे के निर्देश दिलन। दरभंगा में टपकन सिंचाई के माध्यम से 623 एकड़ भूमि पर जैविक खेती कयल जा रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करे हेतु 165 भवन के चयन कयल गेल। समीक्षा में पायल गेल जे चयनित एजेंसी के कार्य गति ठीक नहीं है। इस संबंध में मिशन निदेशक जल जीवन हरियाली के प्रतिवेदन करे के निर्देश दिल गेल। दरभंगा में CPI द्वारा 2 दिवसीय बैठक को जन आंदोलन के तैयारी के समीक्षा कयल गेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 दिवसीय जिला परिषद के बैठक जिला कार्यालय लालबाग में कॉमरेड शत्रुघ्न झा के अध्यक्षता में आयोजित भेल। 21 फरवरी के जिला के सब अंचल और प्रखंड कार्यालय पर बाढ़ सूखा के अस्थायी निदान हेतु आक्रोशपूर्ण आंदोलन करवा 10 से 20 मार्च तक गांव में पदयात्रा को जन समस्या के संग्रह करवा 21 से 25 मार्च तक प्रचारात्मक कार्यक्रम जाय में साइकिल मोटरसाइकिल रैली निकालल जाए। 27 से 29 मार्च तक जन सत्याग्रह जिला समाहरणालय पर करे के और 3 अप्रैल के दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना करे के निर्णय लेल गेल। दरभंगा जिला परिषद की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 27, 28, 29 मार्च बिहार के सभी जिलाओं में बीजेपी हटाओ नया भारत बनाओ के नारे के साथ यह जन सत्याग्रह दरभंगा में 27, 28, 29 मार्च को हजारों हजार की संख्या में लोग इस आयोजन को करेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बाढ़ सूखा बिजली संकट के समाधान को लेकर दरभंगा जिला के सभी प्रखंड मुख्यालयों में अंचल सब प्रखंड कार्यालय पर 21 फरवरी को धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।